हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को 7 लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया और ये प्रोज में लास्ट लेसन है। बहुत ही अच्छा लेसन है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो लिखा है ए एल वासम ने। किसने लिखा है? ए एल वासम ने। ध्यान रखना, बहुत अच्छा लेसन है। ए एल वासम ने लिखा है। किसने लिखा है? ए एल वासम ने। ए एल वासम ने। ए एल वासम ने। द हेरिटेज ऑफ इंडिया is a famous lesson written by A. Hello, I am going to teach the heritage of India. The heritage of India is a famous lesson written by A. L. Vasam. I am going to tell about the author, Mr. A. L. Vasam is a famous historian. ये मिस्टर ए एल वासम जो थे बहुत ही प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली। वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली एंड ए स्कॉलर ऑफ वर्ल्ड फेम। उन्होंने सांसारिक प्रसिद्धि एक स्कॉलर के रूप में पाई और बहुत लंबी दूर दूर की यात्रा भी की। ही वाज एंड आइडियलिस्ट टू। और वह फिर एक आइडियलिस्ट भी थे, आदर्श थे। एंड इन सितंबर 1985 ही विजिटेड इंडिया। और सितंबर में 1985 में वो इंडिया आए थे। ध्यान रखना, सितंबर में 1985 ईस्वी में आए थे। ही विजिटेड इंडिया। वो 1985 में इंडिया को आए थे। ही वेंट टू उज्जैन। वो फिर उज्जैन गए। एट द गेट ऑफ महाकाली महाकाल्स टेम्पल ही वाज रफ्ड अप बाय ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। इस तरीके से महाकाल के टेम्पल के गेट पर वो जो थे रफ्ड अप कर दिए गए बाय ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के द्वारा। एंड कट्टरवादी ब्राह्मण जो था, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टरवादी कह लो, रूढ़िवादी कह लो, कट्टरवादी जो था, कट्टरवादी ब्राह्मण के द्वारा रफ्ड अप कर दिए गए। बट दे कुड नॉट ब्रेक हिज पीस ऑफ माइंड। लेकिन उन्होंने अपनी माइंड की शांति यानी कि दिमाग की शांति को नहीं छोड़ सके, नहीं तोड़े। उन्होंने अपने दिमाग मतलब उन्होंने अपना पैसेंस मतलब धैर्य बनाए रखा। स्माइलिंगली ही सेड। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था। इतनी अच्छी बात कही है, ध्यान रखना आप लोग। दे हैव नॉट अंडरस्टूड मी। ये ए एल वासम कह रहे हैं, ध्यान रखना। दे हैव नॉट अंडरस्टूड मी। वहाँ पर ब्राह्मण थे, अनेक ब्राह्मण थे। उन्होंने इन्हें रिपल्स कर मतलब ढकेल दिया, मतलब आज्ञा नहीं दी अंदर जाने के लिए। दे हैव नॉट अंडरस्टूड मी। और तुरंत उन्होंने कहा कि वो मुझे समझ ही नहीं पाए थे। वो मुझे समझ नहीं पाए थे कि मैं क्या हूँ। ऑन जनवरी 27, 1986 ही डाइड ऑफ कैंसर इन कलकत्ता। इस तरीके से 27 जनवरी 1986 में वह कलकत्ता में कैंसर से मर गए थे। उन्हें कैंसर हो गया था। ही डाइड ऑफ कैंसर इन कलकत्ता में वो मरे थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लेसन। मैं आपको लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ। द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्राम मिस्टर ए एल वासम्स फेमस बुक द वंडर दैट वाज इंडिया। यह पार्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है वो मिस्टर ए एल वासम की प्रसिद्ध किताब द वंडर दैट वाज इंडिया से लिया गया है। दिस बुक इज़ द सर्वे ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया।
यह बुक जो है भारत के सभ्यता और संस्कृति का सर्वे कराती है। इन दिस लेसन द लर्नड ऑथर टेल्स अस दैट द एशियंट हिंदू सिविलाइजेशन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंट फीचर्स में विशेषताएँ। इस तरीके से इस लेसन में जो राइटर है, लेखक जो है, वो हमको बताता है कि पुरानी हमारी हिंदू सभ्यता जो है वो बहुत महान है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। इट एसिमिलेट्स, जो मुझे एसिमिलेट्स करती हैं, मिलाती हैं, द बेस्ट ऑफ इन डिफरेंट कल्चर्स। इस तरीके से वो हमें डिफरेंट कल्चर्स से मिलाती हैं। नाउ द होल ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। इस तरीके से सारा इंडिया जो है अल्टरिंग कर रहा है। अल्टरिंग मतलब होता है चेंजिंग कर रहा है, बदल रहा है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी वरंट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर। पायर मीन्स चिता, ध्यान रखना, पायर मीन्स चिता होता है। पायर मीन्स PYRE, पायर मीन्स चिता। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विधवाएँ जो हैं वो अपने पतियों की चिता में नहीं जलाई जाती हैं, वो रोक दिया गया है। नाउ गर्ल्स आर नॉट मैरिड इन चाइल्डहुड। और ये भी बात बंद कर रुक गई है कि अब लड़कियों की भी शादी बचपन में नहीं होती है, यानी कि कम एज में नहीं होती है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, कास्ट इज वैनिशिंग। यहाँ पे एक बता रहे हैं कि अब बसों में, ट्रेनों में भी ब्राह्मण, नीची कास्ट के लोग, ब्राह्मण और नीची कास्ट के लोग भी कंधे में कंधे मिलाकर जाते हैं, ठीक है। और कोई भी चिंता नहीं रहती उन्हें गंदगी की, पॉल्यूशन की कोई भी चिंता नहीं रहती है। अब सब बदल रहा है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। कानून के द्वारा टेम्पल्स जो हैं सभी के लिए खुल गए हैं। एंड कास्ट इज वैनिशिंग। कास्ट जो है वो वैनिशिंग हो रही है। वैनिशिंग में होता है जैसे डिसअपियरिंग मतलब गायब हो रही है। कास्ट इज वैनिशिंग, कास्ट भी गायब हो रही है। कास्ट मतलब जात पात, ठीक है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। इस तरीके से हमारा जो पुराने परिवार के सिस्टम्स हैं वो अब इस तरीके से इन कंडीशनों में आ रहे हैं। In the lesson, Mr. Elvasam hopes that the Indian culture will never be lost as it is set on firm foundation। इस तरीके से इस लेसन में मिस्टर एलवासम ये भी बताते हैं, आशा करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो अब कभी खोई नहीं जा सकती, वो अब कभी नहीं जाएगी। और यह जो है एक फाउंडेशन मतलब कह लो नींव की तरह दृढ़ है, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लेसन है, पढ़ते रहना, अच्छे से ध्यान रखना और टेक्स्ट पे बहुत ही ध्यान रखना क्योंकि इससे पूछ जरूर जाता है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेटेड एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। क्यों यहीं से शुरुआत है? हाँ यहीं से स्टार्ट है। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalist timber when he declared that highest form of service of the great mother was social service। राम मोहन राय ने, ठीक है, राम मोहन राय ने हमारे सामाजिक सुधारों के लिए बहुत ही जोरदार वकालत की और फिर उस थीम का और उस विषय वस्तु को सूत्रपात भी किया, मतलब शुरुआत भी की। विवेकानंद रिपीटेड इट। और जो राम मोहन राय ने किया वही विवेकानंद ने उसे रिपीट किया, बहुत ही राष्ट्रीय स्वर में। विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। इस तरीके से राष्ट्रीय लहजे में या राष्ट्रीय स्वर में उन्होंने इसे रिपीट किया, दोहराया। रिपीट में दोहराया, बात दोबारा की। यानी when I declared that the highest form of the service of the great mother was social service। और जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर मतलब होता है जैसे कि घोषणा कर दी या बताया, ठीक है, पहले से निश्चित कर दिया। when he डिक्लेयर कर दिया जब उन्होंने that कि he the highest form of service of the great mother was social service। जो उच्च सर्विस है, समाज की सेवा ही माता की सेवा है, समाज की सेवा ही माता की सेवा है, ध्यान रखना।
जो उच्च रूप में है, उच्च रूप में है, जो समाज की सेवा करना ही माता की सेवा है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से माता की सेवा करना है तो तुम्हें अपने समाज की भी सेवा करनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट है। अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे हमारे भारतीय हैं, चीफ ऑफ होम बाज महात्मा गांधी, जिसमें मुख्य बहुत है महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी। और उन्होंने भी एक बात बताई थी, उन्होंने यह डेवलप किया था कि जो इस सामाजिक जो सामाजिक सर्विस होती है वो एक धार्मिक ड्यूटी के रूप में उन्होंने इसे डेवलप किया है। मतलब सामाजिक सेवा जो है वो एक धार्मिक सेवा के रूप में है, धार्मिक ड्यूटी के रूप में, रिलीजियस ड्यूटी के रूप में है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर द गांधी सक्सेसर्स। इस तरीके से यहाँ पर गांधी के उत्तराधिकारी जो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा था, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा भी पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान रखना आप लोग। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द इपिटोम मीन्स होता है जैसे कि epitome of Hindu tradition, but this is a false judgment. false judgment for he was much influenced by western ideas। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत लोगों के द्वारा लुक डाउन किए जाते थे, ठीक है, बताए जाते थे। बोथ इंडियन एंड यूरोपियन लोग कहते थे, वो उन लोगों के द्वारा कहा जाता था, देखा जाता था, ध्यान दिया जाता था कि वो इंडियन और यूरोपियन हैं, दोनों हैं। एज द इपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, इस तरीके से हिंदू परंपरा के वो प्रतीक के रूप में है। इपिटोम मीन्स प्रतीक होता है। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट फॉर, लेकिन यह उनके लिए एक फॉल्स जजमेंट था, एक गलत न्याय था, यह उसके लिए बेकार था। ही वाज मच इन्फ्लुएंस बाई वेस्टर्न इंडिया, और वो तो वेस्टर्न दक्षिण विचारों से, वो दक्षिण विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। वेस्टर्न, हाँ पूर्व पश्चिम, सॉरी वेस्टर्न, पूर्व पश्चिम सॉरी, हाँ पश्चिम विचारों से बहुत ही फेमस थे। वेस्टर्न मीन्स वेस्ट में पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम, यानी कि पश्चिम विचारों से वो बहुत ही प्रभावित थे महात्मा गांधी। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। इस तरीके से गांधी जो थे वो अपने फंडामेंटल्स में बहुत विश्वास करते थे, यानी कि आधारभूत तत्व में, यानी कि तत्व में बहुत ही विश्वास करते थे। हिज एंशियंट कल्चर, और अपनी पुरानी संस्कृति में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों से बहुत ही बेपनाह प्यार करते थे, गरीबों के बहुत मसीहा थे, समझ लो। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, लेकिन कास्टिज्म से वो घृणा करते थे, जो कास्टिज्म मनाता था, जात पात करता था, उससे वो एंटीपैथी थे। एंटीपैथी मतलब घृणा करते थे, वो घृणा करते थे। दो नॉट अनप्रेसिडेंट इन एंशियंट इंडिया बर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। इस तरीके से बहुत ही अधिक मात्रा में वो एक उसके उदारवादी, मतलब ऐसे के रूढ़वादी के विरोधी थे, मतलब उसके विरोधी थे। एंड ओड मोर यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडिया। इस तरीके से वो 19 मतलब 1900 शताब्दी जो चल रही थी, 19th सेंचुरी लिबरलिज्म जो था उसके वो बहुत ही रेडी भी थे, उसके वो बहुत रेडी थे। हिज एंड देन टू एनीथिंग इंडियन, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन। जिस तरीके से उनका विश्वास था, अहिंसा में बहुत ही विश्वास रखते थे। बाज एज वी हैव सीन, जैसे कि हम देख चुके हैं। बाई नो मीन्स, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। टिपिकल और हिंदुइज्म हिज प्रीडिसेसर्स इन रिवोल्ट, और इनके जो पूर्वज थे वो भी इनके विरोध में थे। एंड पूर्वज हिज प्रीडिसेसर्स इन रिवोल्ट द एबल महात्मा मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी इम्पेसेंट लेफ्टिनेंट सुभाष। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना आप लोग, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत बढ़िया स्पेलिंग है। लेफ्टिनेंट में सैनिक अधिकारी। सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, हाँ ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। इस तरीके से ऑर्थोडॉक्स थे, एक तरीके से। यहाँ पर बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जैसे मराठा ब्राह्मण जो भी बाल गंगाधर तिलक थे, एंड गांधी जी उनके, और उनके बहुत से जैसे कि सैनिक अधिकारी सुभाष चंद्र बोस वो भी थे। वर ए मोर ऑर्थोडॉक्स, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे इन दिस रिस्पेक्ट, इस तरीके से, इस संबंध में।
एंड फॉर गांधी पैसिफिज्म, लेकिन गांधी जी के वो शांतिवाद था। गांधी जी के शांतिवाद में वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टाल्स्टाई। इस तरीके से हम सरमन ऑन द माउंट मतलब ईसा मसीह द्वारा दिए गए पर्वत पर जो स्पीच थे उन पर ध्यान देना चाहिए। एंड टाल्स्टाई, और टाल्स्टाई रूस के जो लेखक हैं, रूस के फेमस उपन्यासकार हैं, नॉवलिस्ट हैं, जो उनको हमें देखना चाहिए, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। एंड हिज चैम्पेनिंग ऑफ वुमेंस राइट्स इज आल्सो रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इस तरीके से उनका जो वुमेंस औरतों का, जैसे कि स्त्रियों का जो अधिकार था, वही हमारे पश्चिमी प्रभावों का एक परिणाम था। पश्चिमी प्रभाव का, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पश्चिमी प्रभावों का एक रिजल्ट था, परिणाम था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। मतलब कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, जैसे कि वो भी होता है जैसे रूढ़िवादी होता है। इस समाज में हमारा एक कंटेक्स्ट है कि वह हमेशा एक इनोवेटर रहते थे। इनोवेटर मतलब नई चीज़ों का जानकारी करना, या नई चीज़ों को पहचानने वाला, जानने वाला, नई चीज़ें चलाने वाला, ऐसे कह लो। एक वो मतलब रूढ़िवादी से अधिक वो एक इनोवेटर थे, यानी कि नई चीज़ों की जानकारी देने वाले थे। दो सम ऑफ हिज कॉलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू बी ए स्लो, हिज सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर। इस तरीके से यद्यपि हमारे जो सहकर्मी हैं वो भी अपने इस प्रोग्राम को सीमित सामाजिक सेवा के रूप में इस प्रोग्राम को के विषय में विचार करते थे। टू बी टू स्लो, इतना स्लो नहीं थे। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग टू द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थाट, हिंदू के विचारों पे पूरे तरीके से जोड़ देने के लिए वो बहुत ही सफल हो गए थे। यानी कि सफल हुए थे। टू बी स्लो एंड टूवार्ड्स सफल हुए थे टूवार्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर। इस तरीके से बहुत ही एक प्रसिद्ध और समान शिक्षा व्यवस्था को रखने में वो सक्सेस हो गए थे, सफल हो गए थे। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, इस तरीके से फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स गांधी एंड हिज फॉलोवर्स, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation। इस तरीके से हमें इस कास्ट में, इस जाति में, इस वर्ग में यह स्थान मिला है। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन, बहुत कम जानने वाले लोगों के ये कार्यों का फॉलो करते थे। 19वीं शताब्दी में जो रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, जैसे कि गांधी एंड हिज फॉलोवर्स, उनके अनुयायी, भारत के जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फॉलोवर थे जैसे गांधी थे और उनके अनुयायी भी थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, जिन्होंने उन्हें एक नया प्रारंभ, नई नींव, या कह लो कि नई शुरुआत दी। न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, और हिंदू सभ्यता को एक नया जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन, जो शताब्दियों के बाद ये हुआ था। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वेदर देयर क्रीड मीन्स, जैसे कि वो होता है क्रीड, धर्म कह लो। आज हमारे यहाँ पर कुछ इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जब कभी हमारा धर्म हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, तो हम अपनी एंशिएंट मीन्स होता पुराना, और कल्चर में सभ्यता, हम अपनी पुरानी सभ्यता पर प्राइड नहीं करते हैं और खूब ध्यान नहीं देते हैं, वापस नहीं आते हैं अपनी सभ्यता पर। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, यहाँ पर और कुछ ऐसे इंटेलिजेंट इंडियंस हैं, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट इंडियंस हैं, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफिट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। इस तरीके से कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट इंडियंस हैं जो अपने कुछ कमजोरियों को बलिदान कभी नहीं करते हैं ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। इस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो उन्नति कर सके और विकास कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स विद ग्रेट डिफ़िकल्ट। पॉलिटिकली मतलब जैसे कि राजनीतिक, एंड इकोनॉमिकली जैसे आर्थिक, और पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली
पॉलिटिकली मतलब होता है जैसे राजनीतिक, एंड इकोनॉमिकली मतलब होता है जैसे कि आर्थिक। हाँ, हमारा राजनीतिक और आर्थिक भारत जो है बहुत सी समस्याओं का सामना करता है, बहुत ही कठिनाइयों से इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और करता भी है, सामना भी करता है। एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनली, निश्चित तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य को नहीं बता सकता है, यानी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। कोई भविष्य बता सकता है, नहीं बता सकता है, बट इट इज़ ए सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह सेफ एक भविष्यवाणी है कि वाट एवर द फ्यूचर maybe the Indians of coming generations will not be an unconvincing and self-conscious copies self-conscious copies. बट इट इज़ ए सेफ, लेकिन ये बहुत ही सेफ प्रेडिक्ट है दैट वाट एवर द फ्यूचर मे बी द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, इस तरीके से हमारा जो भविष्य है, हमारे देश का जो भविष्य है और हमारी जो जनरेशन्स है, यानी कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ी जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और सेल्फ कॉन्शस हैं, मतलब सेल्फ कॉन्शस हैं, जैसे कि आत्मविश्वास है और ऑफ यूरोपियंस, जैसे कि यूरोप के लोग हैं। बट विल बी मेन रूटेड इन दियर ट्रेडिशंस, इस तरीके से हमारे जो परंपराएं हैं वो हमारी परंपराएं रूटेड हैं, दृढ़ हैं, होंगी। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, इस तरीके से हमारी अपनी सभ्यताओं को हमें लगातार परिचित होना चाहिए, जानना चाहिए। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इस तरीके से ओनली 7 years, 7 years स्वतंत्रता के 7 वर्ष बाद, पहले 7 वर्ष बाद द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल सोवनिज्म आर डिसअपेयरिंग, इस तरीके से हमारा राष्ट्र अधिक और आत्मग्लानि और सभ्यता हमारी जो है वो गायब हो रही है, डिसअपेयरिंग हो रही है। डिसअपेयरिंग मतलब गायब हो रही है। वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर फेयर फीट ऑफ सिंथेसिस, इस तरीके से हम विश्वास करते हैं, वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो हमारी लगातार अधिक से अधिक कार्य करती जा रही है और विश्लेषण होता जा रहा है, ठीक है, मिलकर आगे बढ़ती जा रही है, कार्य कर रही है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव, जो प्राप्त हो चुकी है, एडाप्टेड एंड डाइजेस्टेड, इस तरीके से एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, इस तरीके से हमें वो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएँ, इंडो यूरोपियन, मोसोपोटामियन एंड आयरेनियन, ग्रीक, रोमन, सिंथियन, टर्किश, पर्सियन एंड अरब, इन सभी चीज़ों को हम, जैसे कि बहुत विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं जो हमारी डाइजेस्टेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिन्हें हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट मतलब समा लेते हैं, एडेप्टेड मतलब जैसे समाहित कर लेते हैं। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, इस तरीके से हमारी जो प्रभाव हैं और कुछ तरीके से ये चेंज होते चले जा रहे हैं, न्यू प्रभाव हैं जो वो चेंज होते चले जाते हैं। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, इस तरीके से जो हमारी अच्छी रास्ताओं में जो हमारी सभ्यता है, दक्षिण की सभ्यता जो है, जिस तरीके से हम इस रास्ते पर उसे समा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान रखना आप लोग। हिंदू सिविलाइजेशन सभ्यता, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी, इस तरीके से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो हम विश्वास करते हैं कि हमेशा ये बनी रहेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थाट, इस तरीके से भगवत गीता जो है हमें कभी ऐसी प्रेरणा से हमें और इस एक्शन के प्रेरणादायक व्यक्तियों से हमें मिलाएगी और ऐसा कभी नहीं करेगी कि जिससे हम प्रेरणा ना मिले। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थाट, और व्यक्ति के विचारों से हमें प्रभावित होना पड़ेगा।
द चार्म एंड द ग्रेसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। इस तरीके से जो सौंदर्य है, जो प्रभाव है या भव्य सौंदर्यता है, ठीक है, वो भारत की है और वो हमेशा भारत की जीवन है, वो हमेशा बनी रहेगी। हाउएवर मच अफेक्टेड, थोड़ी थोड़ी वो प्रभावित करती है इसे, मे बी ए बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द बेस्ट। इस तरीके से दक्षिण की वो मशीनें तरीके से लेबर सेविंग है, मतलब सॉरी बेस्ट यानी कि पश्चिम की वो लेबर सेविंग मशीनें हैं, ठीक है। डिवाइस मतलब जैसे कि मशीन कह लो, मशीन होती हैं। बिल स्टिल, हाँ, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवा एंड उर्वशी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो हीरोज ऑफ द महाभारत और रामायण के हीरो से प्रेम करेंगे एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को याद करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे एंड द पूर्वा एंड उर्वशी की कहानियों से प्रेम करेंगे। पूर्वा एंड उर्वशी की बहुत फेमस कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जब अच्छे से किताब लेना, खरीदना, अच्छी सी कहानी है इसकी। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड Indian life where oppressions, disease and poverty and have not overclouded it will surely not vanish before the more hectic ways of the West। इस तरीके से यहाँ पे शांति और धीरे से खुशी है जो विच है एट ऑल टाइम्स, हमें जो हमेशा बनी रहेगी लगभग। प्रिवेटेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय लोगों को दी गई है। वेयर ऑपरेशन, और कहीं कहीं यहाँ जहाँ ऑपरेशन होते हैं, अत्याचार होते हैं। डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जहाँ की बीमारियाँ और गरीबी कभी ढकी नहीं गई हैं। विल श्योरली नॉट वेनिश, और ये कभी नहीं गायब होंगी। बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, हाँ, पश्चिम की हैक्टिक वेज मतलब बहुत ही हैक्टिक वेज से अधिक ये गायब नहीं हो पा रही हैं। मच दैट वाज यूजलेस इन एशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। इस तरीके से बहुत अधिक जो यूजलेस हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति जो है वो पहले से ही पेरिस्ट हो चुकी है। पेरिस्ट मतलब होता है जैसे कि नष्ट हो चुकी है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हैक्टोम्स ऑफ द वैदिक एज, इस तरीके से हमारे जो फिजूल खर्ची हैं और अधिक से बारबरस हैं उनको वैदिक एज से बलि देती जा रही है। जैसे हैक्टोम्स मीन्स होता है बलि, ध्यान रखना, बलि दी जाती जा रही है। एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, इस तरीके से लंबे समय से ये चलता आ रहा है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स, कुछ क्षेत्रों में और कुछ सेक्ट्स में हमारे जानवरों की सेक्रीफाइस देना कंटिन्यू रहा है, लगातार चलता रहा है। विडोज हैव, जानवरों की बलि दी जाती रही है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ड ऑन दियर हस्बैंड्स पायर्स, पायर माने चिता, पायर्स मीन्स चिताएँ, और विडो मीन्स विधवा, जैसे विधवाओं को जो है पति के चिता में जलाना रोक गया है। अब तो गर्ल्स में नॉट बी मैरिड इन चाइल्डहुड, अब लड़कियों का भी बचपन में जो मैरिड की जाती थी वो भी कानून के द्वारा बंद करा दिया गया है, वो भी नहीं होता है बचपन में अब। हाँ, अब उनकी लड़कियों की शादी भी नहीं की जाती है। हाँ, राजा राम मोहन के वही तो उनके तो विचार चल रहे हैं ना, ये सब राजा राम मोहन बता रहे हैं। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विद कॉन्सियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन। गंदगी को बिना चिंता करे हुए बसों में, ट्रेनों में भारतीय ब्राह्मण जो होते हैं और नीचे कास्ट के लोग, मतलब लो कास्ट के लोग, नीची जाति के लोग, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर बिना गंदगी के चिंता किए हुए चलते रहते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, इस तरीके से टेम्पल्स जो हैं वो लॉ के द्वारा, लॉ मतलब कानून के द्वारा खोल दिए गए हैं सभी के लिए। कास्ट इज वैनिशिंग, कास्ट जो है वैनिशिंग हो रही है, वैनिशिंग मतलब गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगिन लॉन्ग, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। ये प्रोसेस मतलब जैसे कि
प्रोसेस, हाँ, इस प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, याद रखना, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से है। दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट के बहुत ही उद्देश्यपूर्ण विशेषताएं हैं जो डिसअपियर्ड हो रही हैं विद इन ए जनरेशन और सो, इस पीढ़ी के अंदर ही गायब हो जाएंगी। जाति के मैटर्स, जाति की विशेषताएं इस पीढ़ी के अंदर ही गायब हो जाएंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडाप्टिंग इट सेल्फ प्रेजेंट डे कंडीशंस, इस तरीके से हमारा पुरानी फैमिली सिस्टम जो है, ठीक है, वो इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगी। इनफैक्ट वस्तुतः द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, इस तरीके से भारत का जो सारा चेहरा है, सारा फेस है, वो अल्टरिंग कर रहा है, मतलब जैसे कि बदल रहा है, ठीक है। एंड बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यू एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, इस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, लगातार चलती रहेगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, यह कभी नहीं खोएगी। आपका लेसन समाप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा लेसन था, हमारी सभ्यता के विषय में बताया गया है। जो भी अगर त्रुटि रह जाए आप बताना, कमेंट बॉक्स में देना, हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अच्छी स्पेलिंग भी दे रखी है, आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से। इनमें से लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हिंदू सिविलाइजेशन वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना, कास्ट इज वेनिसिंग, ठीक है। थैंक यू।